अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी के हवाले से कि अगर आपने इन टेस्ट देना है या जो भी टेस्ट आपने देना है, इसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है पेडागोजी के हवाले से, तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इस ट्यूटोरियल में। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। और इसके साथ साथ जो मेरा वेबसाइट है इसको भी आप विज़िट कर सकते हो। तो इसमें भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो आप लोग इधर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो पेडागोजी के हवाले से है कि अगर आपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, पेडागोजी का जो एमसीक्यूज़ है वो आपने किस तरह जो है सॉल्व करना है। तो अभी देखो, इसमें फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ आया है, पेडागोजी एज अ स्टडी आप, यानी इसमें आपने ऑप्शन दिया था एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग प्रोसेस, गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें पेडागोजी की जो वर्ड है या पेडागोजी की जो स्टडी है वो किस तरह है, एजुकेशन का है या टीचिंग मेथड्स है, लर्निंग प्रोसेस है, गाइडिंग स्टूडेंट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है वो है टीचिंग मेथड्स। यानी अगर आप जो भी टीचिंग करते हो या उसके रूल रेगुलेशन को आपको पता नहीं है, तो आपने पेडागोजी को जो है फॉलो करना है और इसको स्टडी करना है। इसका दूसरा वर्ड जो है वो लिखा है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी पेडागोजी का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया था टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन में दिया था टू गाइड द चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन में दिया था टू लीड द चाइल्ड, और डी ऑप्शन में दिया था टू एजुकेट द चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी सी में है, लिखा है टू लीड द चाइल्ड। ये पेडागोजी वर्ड जो है इसको इसका मतलब है। इसके साथ साथ थर्ड लिखा था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें ये एमसीक्यूज़ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, जब आपने इन टेस्ट देना है या गवर्नमेंट की जो भी टेस्ट देना है, तो पेडागोजी से 20% एमसीक्यू जो है पेडागोजी से आता है। तो अभी देखो, इसमें भी ऑप्शन दिया था टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, मीडिया। जो इसका भी करेक्ट आंसर है वो है मीडिया, कि मीडिया के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। और इसकी जो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो लिखा है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा था फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ फ्यू पर्सनस, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर पर है, जो मैंने सेलेक्ट किया था इस ऑप्शन को। तो ये पेडागोजी की एमसीक्यूज जो है जितना भी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से। मैंने कोशिश किया था कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको जो है लिख लिया। और इसके बाद जो है द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया, चाइना। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है, इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट जो है इंग्लैंड ने पेश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंग्लैंड है। आपने पेपर में भी लिखना है इंग्लैंड, कि अगर आपसे पूछा गया कि इंस्पेक्शन जो है इसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस किस कंट्री ने किया था पेडागोजी का, तो इंग्लैंड ने किया था। इसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़ सेंसेस, यानी इंसान की जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना है, वो इसका जो है 5 है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट एमंग द 5 सेंसेस। तो इसमें विजन दिया था टच, स्मेल और थाट। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो है थाट। तो ये जो है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन जो है, मुख्तलिफ इसकी कोग्निटिव डोमेन है। अगर आपने कोग्निटिव डोमेन को स्टडी नहीं किया तो आपको ये ज़रूरी है कि इसमें मुख्तलिफ दिया था, सिंथेसाइज है, एनालिसिस है, कंप्रहेंशन है, इस तरह एवोल्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो भी डी है। मैंने पहले से सेलेक्ट किया था ताकि आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपने कोई भी टेस्ट देना है तो ये एमसीक्यूज़ जो है रिपीट होता है बार बार। तो इसलिए जो है ये एमसीक्यूज़ मैंने लिख लिया।
इसका जो है नेक्स्ट जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, यानी एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव जो है वो कितनी फेज़ों पर डिवाइड है, 2 डोमेन्स, 3 डोमेन्स, 4 डोमेन्स, 5 डोमेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 3 डोमेन्स में डिवाइड है। नेक्स्ट जो है टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, यानी टीचर की जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया था सेलेक्ट द सूटेबल स्ट्रेटजी इज़ नीडेड। सेकंड में दिया था वेल प्रिपरेशन फॉर द मटेरियल एड्स एंड रिक्वायर्ड। और थर्ड में दिया था वेल प्रिपरेशन फॉर द कंटेंट एज रिक्वायर्ड। और डी में दिया था क्लासरूम डिसिप्लिन एज मस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, और मैंने इधर से सेलेक्ट भी किया था। और इसका नेक्स्ट जो है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स, यानी गुड स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी होगा वो कौन सा होगा, आपने जो है किस को फोकस करना है। टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, टू ऑलवेज ओबी द टीचर्स। एंड डी में लिखा है जो करेक्ट आंसर है टू मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट थॉट इज इन क्लास। तो पेडागोजी जब आप एमसीक्यूज़ को हल करते हो तो ये इस तरह एमसीक्यूज़ है कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर एमसीक्यू जो है सही है, लेकिन इसका जो है ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करता है। तो इसलिए जो है आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिखा है द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग, व्हाट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, what was the last known to the children, in which field difficulty faced by the children, what is the known to the children beforehand। तो आपने अगर आप एक टीचर हो तो आपको ये चाहिए कि आपने स्टूडेंट को फेस करना है कि स्टूडेंट में किस सब्जेक्ट में जो है उसको डिफ़िकल्टी है, और उस सब्जेक्ट को उसकी डिफ़िकल्टी हम कैसे रिमूव करेंगे। तो आप अगर एक टीचर हो तो इन बातों का ख्याल जो है बहुत ज़रूरी है। इस तरह जो है द एबल टीचर वन हु, यानी अगर आप देखें कि जो काबिल टीचर है तो उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया था एंगेज द स्टूडेंट एंड देयर वर्क, यानी वो स्टूडेंट को एंगेज करे और इसकी जो काम है वो काम भी चेक करे कि स्टूडेंट काम करता है नहीं। सेकंड ऑप्शन में दिया था इनकलकुलेट द इंटरेस्ट द सब्जेक्ट एमंग स्टूडेंट्स। थर्ड में दिया था हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट इन पासिंग द एग्ज़ाम्स। और डी में दिया था मेंटेनेंस पीस एंड द क्लास। इसके साथ साथ जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट्स। इसमें सर्टन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन प्रोबेबल। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है सर्टेन। विच टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट you would prefer, I will behave a class student speaking only when asked। B में दिया था an active class following the rules prescribed by you। थर्ड में दिया था a highly interactive and self-disciplined class, quiet and highly attentive class। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यानी इसमें मैंने गलती किया था, इसका जो सी है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इनको ऑब्ज़र्व करना है। दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन तो पेडागोजी के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ बताया था जो ज़्यादातर टेस्ट में आता है। जितना मैंने टेस्ट दिया था ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट से, लेकिन इस एमसीक्यूज़ में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए जो है मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये एमसीक्यू शेयर करूँगा। लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस तरह आप लोगों के सामने टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।